फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का सीरीज देख रहे हैं 100 डेज ऑफ कोडिंग चैनल में। आज हम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च का कुछ मेथड है, जैसे कि स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग सर्च, स्ट्रिंग मैच ऑल, स्ट्रिंग इंक्लूड्स, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ, स्ट्रिंग एंड्स विथ। ये सब सर्च करने का मेथड है। इसके बारे में चलिए डिटेल्स में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ। The index of method returns the index or position of the first occurrence of the string in a string, or it returns -1 if the string is not found. ये क्या करेगा इंडेक्स ऑफ? ये रिटर्न करेगा हमको फर्स्ट मेथड रिटर्न्स अ इंडेक्स। ये इंडेक्स हमको रिटर्न करेगा ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस जो भी होगा उसका ये हमको इंडेक्स रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का, और यदि उसका फॉन्ट नहीं होता है तो वो -1 हमको रिटर्न करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया गया है जिसमें एक स्ट्रिंग पास किया गया है, प्लीज़ लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा वेरिएबल इंडेक्स करके बना रहे हैं, और उसमें क्या किया जा रहा है, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल किया जा रहा है, उसमें लोकेट को पास किया जा रहा है। तो ये क्या करेगा कि इसका जो फर्स्ट अकरेंस होगा, जहाँ पे ये पहली बार मिलेगा, उसका ये हमको पोजीशन रिटर्न करेगा, यानी कि इंडेक्स उसका हमको रिटर्न कर दे देगा। नोट, जावास्क्रिप्ट काउंट्स पोजीशन फ्रॉम 0। ये जावास्क्रिप्ट जो है वो पोजीशन को 0 से काउंट करता है, यानी कि ये 0 इंडेक्स हो, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, और ये 7 लोकेट जो है वो 7 पे पहला इसका अकरेंस मिल रहा है, तो ये 7 रिटर्न हमको कर देगा। 0 इज द फर्स्ट पोजीशन इन अ स्ट्रिंग एंड 1 इज द सेकेंड, 2 इज थर्ड। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 से। नेक्स्ट लिखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स the index of the last occurrence of a specified text in a string। स्ट्रिंग का जो लास्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स ये हमको रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ पे सर्च किया जा रहा है लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट। लोकेट का जो लास्ट अकरेंस है यहाँ पे ई है, तो हमको ई का ये क्या करेगा, इंडेक्स हमको रिटर्न कर देगा। बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न -1 इफ़ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। यदि टेक्स्ट हमको फाउंड नहीं होता पूरे स्ट्रिंग में, तो हमको -1 रिटर्न करके देगा, इंडेक्स ऑफ भी एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ भी। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें कि हम लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च कर रहे हैं, स्ट्रिंग हम जॉन सर्च कर रहे हैं, जो कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हमको -1 रिटर्न करके देगा। बोथ द मेथड एक्सेप्ट सेकेंड पैरामीटर एज अ स्टार्टिंग पोजिशन फॉर द सर्च। दोनों मेथड जो है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, दोनों एक्सेप्ट करते हैं सेकेंड पैरामीटर एज द सॉरी ये दूसरा पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं एज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फॉर द सर्च। कहाँ से स्टार्ट करना है इसके लिए ये दूसरा पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं। ये इंडेक्स ऑफ भी एक्सेप्ट करता है एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड सर्च इज बैकवर्ड। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है सर्च करता है बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द बिगिनिंग। मतलब कि एंड से ये स्टार्ट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ द सेकेंड पैरामीटर इज 15 द सर्च स्टार्ट एट पोजीशन 15। यदि हम सेकेंड पैरामीटर दे रहे हैं एज ए 15, तो ये सर्च करना स्टार्ट कहाँ से करेगा, पोजीशन 15 से, एंड सर्च टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग के बिगिनिंग तक
सर्च करेगा, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्च करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम लोकेट सर्च कर रहे हैं और इंडेक्स दिए हैं 15, तो इसका जो सर्च करने का तरीका होगा, ये पहले नंबर तो ये क्या करेगा कि ये 15 को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 15 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ये उल्टे डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमको चेक करेगा कि इधर पे कहाँ पे ये हमारा लोकेटेड है, जो कि यहाँ पे पास किया गया है, लोकेट कहाँ पे ये है, जहाँ पे होगा उसका ये हमको रिटर्न कर देगा इंडेक्स। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च, द सर्च मेथड सर्चेज स्ट्रिंग फॉर अ स्ट्रिंग, सर्च मेथड है वो स्ट्रिंग सर्च करता है स्ट्रिंग के लिए और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी, एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैच, और जहाँ पे वो मैच करेगा उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। एग्जांपल के लिए यदि आप यहाँ पे सर्च करें ये टेक्स्ट में टेक्स्ट डॉट सर्च लोकेट को, तो जहाँ पे ये लोकेट होगा उसका पोजीशन ये रिटर्न कर हमको दे देगा। ये पूरे स्ट्रिंग को सर्च करता है। नेक्स्ट हम इसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, तो ये जहाँ भी होगा उसको ये सर्च कर दे देगा उसका इंडेक्स। क्या आपने नोटिस किया है कि डिड यू नोटिस द टू मेथड इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल, कि इंडेक्स ऑफ और सर्च दोनों जो है मेथड वो इक्वल है। क्या इक्वल है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। दे एक्सेप्ट द सेम आर्गूमेंट पैरामीटर एंड रिटर्न द सेम वैल्यू, ये सेम आर्गूमेंट्स और पैरामीटर बोल सकते हैं ये लेते हैं और सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। द टू मेथड्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों मेथड इक्वल नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंस हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है देखते हैं। द सर्च मेथड कैन नॉट टेक अ सेकेंड स्टार्ट पोजिशन आर्गूमेंट, जो सर्च मेथड है वो सेकेंड पैरामीटर नहीं लेता है जो कि स्टार्ट पोजीशन था सर्च करने के लिए। द इंडेक्स ऑफ मेथड कैन नॉट टेक पावरफुल सर्च वैल्यू, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा पावरफुल सर्च को, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को। वी विल लर्न मोर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन इन लेटर चैप्टर, आप इसके बारे में लेटर चैप्टर में डिटेल्स में जानेंगे पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मैच। द मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे containing the result of matching a string against a string or a regular expression। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि द मैच मेथड, जो मैच मेथड है, रिटर्न एन एरे, वो एक एरे रिटर्न करेगा कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ, जो कि कंटेन करता है रिजल्ट किसका, मैचिंग ऑफ स्ट्रिंग अगेंस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अगेंस्ट में जो स्ट्रिंग है उसका मैचिंग रिजल्ट को ये रिटर्न करेगा एज एन एरे, और रेगुलर एक्सप्रेशन को भी रिजल्ट का भी ये मैच रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं परफॉर्म ए सर्च फॉर एन के लिए यहाँ पे एक सर्च परफॉर्म किया जा रहा है, एक टेक्स्ट बनाया गया है और फिर क्या किया जा रहा है, टेक्स्ट डॉट मैच किया जा रहा है एन को, चूँकि इसमें एन यहाँ पे स्पैन में आ रहा है, तो परफॉर्म ए सर्च फॉर एन, द रेन इन स्पैन स्टेल मेली इन द पेन, तो ये एन को भी सर्च करेगा। परफॉर्म ए ग्लोबल सर्च फॉर एन, ये ग्लोबल सर्च अगर हमको करना होगा एन के लिए तो ये हम लोग /जी लगाकर हम कर सकते हैं। इसके बारे में हम विशेष अगले वीडियो में जानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा पूरे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देख लेते हैं,
पहले ये देख लेते हैं पॉइंट। परफॉर्म ए ग्लोबल केस इनसेंसिटिव सर्च फॉर एन। अगर हम केस इनसेंसिटिव सर्च कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे ये ग्लोबली सर्च करना होगा, यानी कि /GI लगाना होगा, तभी ये रिजल्ट हमको मिल पाएगा। नोट पॉइंट एक देख लेते हैं। इफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड द G modifier, global search G modifier match will return only the first match of the string. If a regular expression does not include the G modifier, match will return only the first match in a string. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन इंक्लूड नहीं करते हैं जी मॉडिफायर के साथ, तो जो पहला मैच होगा वही सिर्फ आपको यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में हम डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तभी आपको वहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मैच ऑल। द मैच ऑल मेथड रिटर्न्स एन आइटरेटर कंटेनिंग द रिजल्ट। मैच ऑल मेथड जो है वो रिटर्न करता है एक आइटरेटर जो कि कंटेन करता है रिजल्ट को ऑफ मैचिंग अ स्ट्रिंग अगेंस्ट अ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग के अगेंस्ट में या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आइटरेटर नाम का वेरिएबल है जिसमें कि हम कैट को टेक्स्ट डॉट मैच ऑल कैट कर रहे हैं, यानी कि उसमें जितना भी कैट्स होंगे उसको हम मैच किया जा रहा है। इफ द पैरामीटर इज रेगुलर एक्सप्रेशन द ग्लोबल फ्लैग मस्ट बी सेट, अदरवाइज द टाइप एरर इज थ्रोन। अगर हमको इफ द पैरामीटर इज रेगुलर एक्सप्रेशन, यदि हम पैरामीटर में रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं तो वहाँ पे ग्लोबल फ्लैग जी लगाना मस्ट है, नहीं तो वहाँ पे हमको टाइप एरर थ्रो होगा। अगर आप दूसरा बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट सर्च केस इनसेंसिटिव द इनसेंसिटिव फ्लैग आई मस्ट बी सेट। यदि आप इनसेंसिटिव केस इनसेंसिटिव को सर्च कर रहे हैं तो आपको GI फ्लैग लगाना मस्ट है, नहीं तो आपको वो वर्क नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है केस इनसेंसिटिव के लिए। इसके बारे में और हम डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और एग्जांपल के साथ बताया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैच ऑल इज एन ECMAScript 2020 फीचर है, 2020 का फीचर है ECMAScript का, इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। JavaScript string includes. The includes method returns true if a string contains a specified value. The include method returns true. Include method return करेगा true if a string contain a specified value. यदि string contain करता है specified value को, otherwise it returns false, नहीं तो वो false return करेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चेक इफ अ स्ट्रिंग इंक्लूड्स वर्ड। यदि वो वर्ड इंक्लूड करता है चेक करने के लिए इसको बोला जा रहा है। यदि तरीका क्या है हमारा सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स वर्ड करेंगे, चेक इफ अ स्ट्रिंग इंक्लूड्स वर्ड स्टार्ट एट पोजीशन 12। यहाँ पे पोजीशन के साथ भी आप चेक कर सकते हैं कि वो पोजीशन पे वो स्ट्रिंग है या नहीं। ये इंक्लूड्स ये इज कैंसेसिटिव, ये कैंसेसिटिव है, ये ECMAScript 6 का फीचर है और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तभी आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। JavaScript string start with. The start with method returns true if a string begin with specified value. यदि स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ किया गया है तो वहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ये टेक्स्ट जो है लेट टेक्स्ट में चेक किया जा रहा है कि टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विथ हेलो, यदि हेलो के साथ ये स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से पोजीशन के साथ भी आप चेक कर सकते हैं कि यदि स्टार्ट विथ वर्ड 5th पोजीशन पे यदि
वो वर्ल्ड है तो ट्रू फॉल्स करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये केस सेंसिटिव होता है स्टार्ट विथ फंक्शन, ये एक मास्क 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इस मेथड को सपोर्ट नहीं करता है। सेम उसी तरह इंस विथ भी है, ये ट्रू रिटर्न करेगा यदि उस पोजीशन पे, स्पेसिफाइड पोजीशन पे वो वैल्यू है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि चेकिंग स्ट्रिंग विथ इंड विथ डोई, यदि स्ट्रिंग डोई से इंड हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए टेस्ट डॉट इंड विथ डोई, तो अगर क्या यहाँ पे डोई के साथ इंड हो रहा है ये स्ट्रिंग, तो ये यस ये हो रहा है तो ये ट्रू फॉल्स करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता। आप पोजीशन के साथ भी चेक कर सकते हैं कि क्या 11th पोजीशन पे इंड हो रहा है वर्ल्ड के साथ, तो अगर ये 11th पोजीशन पे वर्ल्ड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एक केस सेंसिटिव होता है इंड विथ मेथड, ये 6 में इंट्रोड्यूस किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट का जवाब दिया जाए। यदि फिर भी कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे जवाब दिया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।